अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी गलती है। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी मुआशरे की तरक्की, कामयाबी और उस मुआशरे की मजबूती और उस मुआशरे की आला कदरी की बेहतरीन मिसाल होती है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो मुआशरों को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और इन अल्फाज की ताकत का अगर आप अंदाज़ा करना चाहें तो अपने मुआशरे में बिखरे हुए मसाइल, मामलात, लड़ाइयाँ, झगड़े, आप उनसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अल्फाज कितने पावरफुल हैं, कितनी इनमें ताकत है। ये मुआशरों के मुआशरे बदल के रख देते हैं, मुआशरों में तरक्की आ जाती है, मुआशरे बुलंद हो जाते हैं, मुआशरों की आला ज़रफ़ी में इजाफा हो जाता है, मुआशरे अपने एक म्यार से उठकर वो अजीम मुआशरे बन जाते हैं। और फिर आगे चल के उन मुआशरों को कहा जाता है कि ये बाइज़्ज़त बावकार मुआशरे हैं। ये लफ्ज़ सॉरी करना या माजरत करना या अपनी गलती तस्लीम करना किसी भी मुआशरे, किसी भी फ़र्द की अज़मत की निशानी होती है, उसकी आला ज़रफ़ी की निशानी होती है। क्योंकि ये वो अल्फाज हैं कि जब आप एक मौके पर एक बहुत बड़ा झगड़ा होने का खदशा हो, अगर जिसने गलती की है वो अपनी गलती तस्लीम कर ले और वो सॉरी कर ले, तो ये बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आजकल हम जब बाहर निकलते हैं तो ज़िंदगी में सड़क पे चलते, रोड पे चलते, कोई ख़रीदारी करते, किसी ट्रैफिक में फंसते और कहीं सफ़र करते हुए ऐसे कई मौके आते हैं कि जिसमें हम कई लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, कई जगह पे हम इस तरह के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, सोचते हैं कि मुआशरे की तरक्की, मुआशरे में बेहतरी का ये ज़रिया है कि अगर किसी की गलती हो तो वो अपनी माफ़ी मांग ले, वो माजरत कर ले, तो अगला बंदा भी खुश हो जाता है। और जो गिला भी होता है, कोई शिकवा भी होता है, कोई नुकसान भी अगर हो जाता है तो भी वो इस बात पे वो माफ़ कर देता है कि यार इस बंदे ने अगर गलती तस्लीम कर ली है, अगर इसने माजरत कर ली है, तो फिर उसके पीछे बात ही कोई नहीं रहती। ज़िंदगी में बड़े बड़े मौके आते हैं, बड़े बड़े ऐसे दिन आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं कि जब झगड़ा करना चाहें तो बड़ा झगड़ा हो सकता है। लेकिन फिर यही आजमाइश का वक्त होता है, यही इम्तहान का वक्त होता है कि उस वक्त इंसान बुर्दबारी, बर्दाश्त और अपनी कुव्वत से ये फैसला करे कि हाँ यार, मैंने लड़ना नहीं, मैंने झगड़ना नहीं है। मैं अगर मेरी गलती है तो मैं उस पर अफसोस भी करूंगा और उसका खमियाजा भी भुगतूंगा और उसका जो नुकसान होगा वो भी मैं भरूंगा। मेरे अपने साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है, और बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मैं अपनी गाड़ी में था, आगे एक रक्शे वाला था, मोड़ तंग था, मैंने थोड़ा सा गाड़ी को आगे करने की कोशिश की और उसने भी करने की कोशिश की, और मेरा जो साइड मिरर था उसके साथ रक्षा टकराया और मेरा मिरर जो था वो नीचे गिर गया। टूटा नहीं था लेकिन वो अंदर से निकल के वो नीचे गिर गया। लेकिन रक्शे वाले ने देखा और उसने फौरी तौर पर ब्रेक लगाई और मेरे पास आया, कहने लगा आई एम सॉरी जी, मेरी गलती है। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार हमारे मुआशरे में अगर ये चीज़ें पनप जाएं, अगर ये चीज़ें आ जाएं, तो मेरे मुआशरे को तरक्की से कौन रोक सकता है। मैं आपको अपने ज़ाती ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होकर आए तो उनको कुछ पैसे मिले, तो वो अपने गांव में आकर जिम्मेदारा शुरू किया। तो पहले उनका एक भाई था, वो जिम्मेदारा करता था, अब वो शराकतदार होकर जिम्मेदारा करने लगे। एक दिन उनका एक मडेर पे, एक बन्ने पे थोड़ा सा उनका तलह कलामी हुई। छोटे भाई ने बड़े भाई को माँ की या बहन की गाली दे दी, और उसके पास कस्सी थी, उसने वो कस्सी उठाई और भाई को 2-3 कस्सियां मार दी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। वो परेशान हुआ, आर्मी से नया नया आया था और वो वहाँ से भागकर कहीं चला गया। पुलिस आई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उसकी वालदा की मुद्दत में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर उसको पुलिस ने किसी तरह जिस तरह भी वो गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके वो थाने में लेके आए। तो जो थाने का सबसे छोटा अर्दली था, सिपाही था, उसने भी उसको गालियां दी, उसको जब हवालात में डाला और उसको ठुड्डे मारे। और फिर शाम को जब SHO आया तो पुलिस रवैये के मुताबिक जब उसके साथ उसने रवैया किया और उसको नीचे ज़मीन पर बिठाकर लिटाकर उस पर तशद्दुद किया, तो फिर वो कहता है कि मैं सारी रात रोता रहा, मैं सारी रात इस चीज़ पे रोता रहा, मुझे सारी रात नींद ना आई। एक तो मुझे तकलीफ भी थी, दर्दें भी थी, लेकिन मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं उसी वक्त खुदकशी कर लेता और मर जाता। क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार मैंने अपने छोटे भाई की एक गाली बर्दाश्त नहीं की, यहाँ पर मुझे हर बंदा गालियाँ दे रहा है, हर बंदा मुझे कोस रहा है, हर बंदा मुझे ठुड्डे मार रहा है।
मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। मैं अपने भाई की बात अगर बर्दाश्त कर लेता, उसकी गाली बर्दाश्त कर लेता, तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। ये कितना बड़ा सबक था कि उसका भाई भी चला गया, वो खुद भी इंतहाई जिल्लत और इंतहाई गलाजत भरी जिंदगी और जिल्लत भरे वो वक़्त गुजारा, ये वही जानता है। बिलाखिर उसकी वालदा, जिसको किसी ने समझाया कि तुम्हारा एक बेटा तो पहले ही फौत हो गया, दूसरे के फांसी पे चढ़वाओगी, तो उसने उसको माफ़ कर दिया, वो जेल से घर में आ गया। लेकिन आज तक वो बंदा रोता है, वो परेशान है, वो उस गांव में नहीं रह सकता। उसने गांव छोड़ दिया कि यहाँ पे तो मेरे साथ ये वाकया हो गया, मैं अब इसका खमियाजा कैसे भुगतूँ, क्या करूँ। लेकिन बहरहाल अजीज़ साथियों और दोस्तों, हमारे मुआशरे में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे मुआशरे में बड़ी इस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों और साथियों, मेरी ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश रहती है, मैं अपने दिल में अपने रब से हमेशा ये दुआ करता रहता हूँ कि या खुदा हमें ये ताकत दे, हमें ये हिम्मत दे कि हमारा मुआशरा भी ऐसे मुआशरों में गिना जाए कि जो बड़े बाइज़्ज़त, बावकार और तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं, जिनके लोग खुशहाल हैं, जो लोग आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान ऐसे हैं जैसे वो एक मुट्ठी की तरह बंद एक ताकत और एक कुव्वत है। हमारा मुआशरा भी ऐसा मुआशरा बन जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा रहनुमा हमें मुयस्सर नहीं है कि जो अपनी मिसाल कायम करके ऐसा मुआशरा बनाए, ऐसे लोग तैयार हों कि जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, जो एक दूसरे के खैर खा हों, जो झूठ ना बोलें, जो मुनाफकत ना करें, जो लोगों का फ़ायदा चाहें, वो लोग अपना फ़ायदा छोड़कर लोगों का फ़ायदा करें। यही तो हमारे दीन की तालीम है, यही हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक हैं, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो मुआशरा है इसमें बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खामियाँ इस लिहाज से। खूबी सिर्फ ये है कि हम मुसलमान हैं, खामियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हमें किसी चीज़ पे फ़ख्र नहीं है। आपका भी इस चीज़ में लोगों के साथ वास्ता पड़ता होगा कि दूध खालिस ना मिलना कितनी बड़ी हमारे लिए लानत है, कि हमारे लिए ज़िल्लत है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले 99% आशिक रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कहीं पे भी बहुत मुश्किल से कहीं कोई खालिस दूध नहीं मिलता, तो क्या कोई यहूदी, कोई काफिर, कोई हिंदू आके पानी मिलाता है? हमारे मुआशरे में इतने जराइम हैं, इतने गलीज़ जराइम होते हैं, इतने मुआशरती गलत जराइम होते हैं कि उनको इस फोरम पे बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वो कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी आगे करके जाता है? हमारे मुसलमानों को ये कौन सी तालीम और तरबियत है? ये फिक्र फैल रही है। इसलिए अजीम साथियों और दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीडिया पे आएँ, आगे अपने चैनल बनाएं, वो मोटिवेशनल और इस तरह की ऐसी वीडियो बनाएं जिससे मुआशरा संवरे। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुल्क का हर फर्द यूट्यूब चैनल बनाए, वो यूट्यूब पे आए, वो अखलाकियात की बात करे, वो इस मुआशरे को बेहतर करने की बात करे। क्योंकि इस वक्त तो आपके आगे पीछे आप देखें कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं कि जिनका मुआशरे में कोई बेहतरी का तल्लक नहीं है, सिर्फ वो कॉमेडी या दीगर दूसरे मौज़ूआत पे हैं। बहुत कम चैनल हैं जो लोग सही इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, जो सही माशरे की तरबियत करने की कोशिश करते हैं, जो अपने मोटिवेशनल बातों से लोगों की तरबियत करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सोशल मीडिया पे अपीयरेंस है वो इतनी ताकतवर, इतनी कुव्वत है कि वो एक वक्त में लाखों करोड़ों लोग उनको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो साथियों, मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात लेकर, अपनी अच्छी बात लेकर, मोटिवेशनल बात लेकर इस मीडिया पे आएँ। आपको आना चाहिए इस मीडिया पे, ताकि यहाँ पे हमारा मुआशरा बनने में अगर एक दूसरे के साथ जुड़ के हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुआशरा कामयाब भी होगा और इस मुआशरे में इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। और बेहतरी इसी सूरत में आ सकती है कि जब हम दूसरों को अपील करते हैं तो फिर हमें भी कुछ अपने अंदर इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि यार हम जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। तो इससे हमारे अंदर की अपनी गलाजत भी दूर होती है, कमियाँ कमजोरियाँ दूर होती हैं, और ये एक बड़ा अच्छा जरिया है अपनी कमियाँ कमजोरियाँ दूर करने का। और इससे हम आगे चल के बड़ा अच्छा एक मुआशरे में पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। वो किरदार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर फ़र्ज किया हुआ है और जिसके लिए हमें कोशिश और काविश करनी चाहिए। अजीज साथियों और दोस्तों, यकीन माने कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस वक्त
60 बरस मुकम्मल कर चुका हूँ। मैं पिछले साल से 2 साल से ये सोच रहा था कि मुझे अपना किरदार अदा करना चाहिए। बेशक मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में हूँ, हालांकि मेरे कमर के जो रीढ़ की हड्डी है वो उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ उन लोगों के लिए करूँ, अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए करूँ। अल्लाह के नबी ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है उसके लिए कोशिश करूँ, और मैं उसके लिए कोशिश करता रहता हूँ। फिर ये जो तहरीक नया पाकिस्तान बनाने की तहरीक हमारे कप्तान ने बर्पा की है, मेरी कोशिश और काविश होती है कि मैं उसमें हर तरीके से कोई ना किसी तरीके से पार्टिसिपेशन करता रहूं, और उसके लिए अपनी आवाज़ से, अपनी बात से मैं जहां कहीं भी कोई इज्तिमा होता है कोशिश करता हूं वहां पे पहुंचूं, जाऊं, ताकि अपनी हाजिरी लगाऊं, मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाऊं इस बात पे कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो अजीज साथी और दोस्तों, आखिर में मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि मैं अपनी इस आवाज़ को बेहतर अंदाज में कर रहा हूँ और इससे मुआशरे में बेहतरी आने की उम्मीद और इम्कान मौजूद हैं, तो अजीज़ साथी और दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि मेरे हाथ मजबूत करें। मेरे चैनल के लिए आप जो भी बेहतर कर सकते हैं वो करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ और मुझे राय भी दें, और आपकी राय हमारी सारंखों पे होगी। हम इंशाल्लाह उस राय के मुताबिक अगले अपने जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह तय करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सबको ये हिम्मत दे, ताकत दे, और आप अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह आपके अंदर इतनी ताकत दे कि आप सब लोग चैनल बनाएं, आप सब इस सोशल मीडिया पे आएँ। ये कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि आप अब इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको इस पे आना चाहिए, अपना कंटेंट लेके आना चाहिए, सोच समझ के आना चाहिए, जो आपके अंदर अहलियत है उसके मुताबिक आपको आना चाहिए। इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, आप जुड़ेंगे, आप साथी बनेंगे, तो इंशाल्लाह ये काम जो महीनों का या सालों का होगा वो चंद दिनों में भी हो सकता है, चंद महीनों में भी हो सकता है, और चंद सालों में भी हो जाए, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो अजीज साथी और दोस्तों, आपसे फिर ये दोबारा अपील है कि अपने इस चैनल के लिए जो आप बेहतर कर सकते हैं वो करिए, दूसरों को भी बताइए और दूसरों को भी आमादा कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक रास्ता अता फरमाए, और अल्लाह हमें इस पे पूरी तरह, पूरी हिम्मत के साथ, कुव्वत के साथ, हर मुश्किल और मुसीबत के बावजूद हमें इस पे ताकत अता फरमाए और हमें इस पे कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।